नमस्कार दोस्तों, आप सबका लाइफ स्टोरी चैनल में आप सबका स्वागत है। माताएं बहनें जो आज द्वितीया व्रत रखी हैं, उनके लिए व्रत के पारण के दिन अगले दिन उन्हें कौन से नियम का पालन करना है और उन्हें व्रत के पारण के दिन कौन कौन से ऐसे कार्य हैं महत्वपूर्ण जो उन्हें करने हैं। और मैं इस वीडियो में आपके लिए एक विशेष कथा भी लेकर आई हूँ। आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है हमें कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना जरूर मत भूलिएगा। और हमारे चैनल पे अगर आप सब नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए जानते हैं कौन से ऐसे नियम हैं जो आपको द्वितीया व्रत के पारण के दिन करने और इन्हें अपने करने हैं। आप सब माताएं बहनों को तो पता ही होगा कि द्वितीया व्रत पुत्र की प्राप्ति और पुत्र की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। साथ ही साथ यह पति के लिए भी व्रत माना जाता है। इसमें ये व्रत 3 दिनों तक चलता है। पहला दिन नहाए खाए, दूसरा दिन द्वितीया व्रत, तीसरा दिन पारण का शुभ मुहूर्त होता है, जो मैंने आपको पिछले ही वीडियो में बता दिया है। द्वितीया में कैसे क्या आप सबको करना है, घर कैसे साफ सफाई करना है, बेडशीट, बाकी मैंने पूजा की विधि सब कुछ मेरे चैनल की वीडियो में मैंने पहले ही बता दिया है। जो अगर आप सबने नहीं देखा है तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर हमारी वीडियो उसमें है, जो आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल महत्वपूर्ण है। जो आप सब चाहें तो आप सब देख सकते हैं। आइए जानते हैं पारण विधि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। आप सब बने रहिए हमारे चैनल के और हमारे वीडियो के साथ। सबसे पहले आप सबको बता दें, द्वितीया का व्रत इस साल 6 अक्टूबर यानी कि दिन शुक्रवार को पड़ा है, जो आज के दिन है। और आप सबको यह व्रत बहुत ही नियम साफ सफाई से रखना है। 5 अक्टूबर को नहाए खाए है, 6 अक्टूबर को यह द्वितीया व्रत है और 7 अक्टूबर को पारण का समय है। बहुत से लोग ऐसे कह रहे थे कि द्वितीया का व्रत 7 अक्टूबर को है, लेकिन 7 अक्टूबर को नौमी तिथि है, इसलिए आप सब 6 अक्टूबर को ही रहिएगा। पारण के दिन आप सबको ऐसा कौन कौन सा महत्वपूर्ण कार्य है वह सब जरूर आप सब करिएगा। यह व्रत हम अष्टमी तिथि को रखते हैं और नवमी में पारण करते हैं। और इस व्रत की खास विशेषता यह है कि इस व्रत में हम अरियार बरियार की पूजा करते हैं। और अगर आपको अरियार बरियार न मिले तो मैंने आप सबको बता दिया है कि पूजा की विधि कैसे करनी है। अगर आपको अरियार बरियार न मिले तो आप प्लीज तुलसी के वृक्ष के नीचे आप यह पूजा अपना कर सकते हैं। मैंने आपको वीडियो में सब कुछ आगे पहले सब कुछ बता दिया, यह बात क्लियर हो गई। और चलिए जानते हैं दूसरी बात। पारण का शुभ मुहूर्त है 10:21 तक। अगर आप मान लीजिए आजकल बहुत लोग को शुगर की बीमारी, ब्लड प्रेशर, बीपी, ये सब मतलब बहुत सारी बीमारियां हो गई हैं, जिसे आपको रेगुलर दवा खानी है, जिससे बहुत लोग ये खर सेवन नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप चाहें तो 8:45 के बाद आप यह व्रत अपना खोल सकते हैं। और जो भी नियम है आप इसे मैं बता देती हूँ, आप यह नियम विधि कर लीजिएगा। व्रत खोलने के पास इसके बाद आप हर राज्य के नियम कानून तो अलग अलग हैं, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि आप व्रत के दिन यह सावधानी रखिएगा, व्रत के अगले दिन आप कोई किसी के घर का कुछ भी खाइएगा मत, अपने घर का ही भोजन करिएगा। और पारण आप ठंडे पानी में नींबू डालकर आप और काली मिर्च डालकर आप उसे घोल बनाकर आप पिएंगे 1 कप चाय के, और आपका इससे गला भी खराब नहीं होगा और आपको यह एनर्जी भी जिससे मिलेगी। और पारण करते टाइम आप थोड़ा सा भी पानी या कुछ भी थोड़ा पिए, फिर उसके कुछ देर बाद आप यह पानी चाहे खाना कुछ भी भोजन लें, क्योंकि आपको पता ही होगा पूरे 24 घंटे ना खाने से पेट खाली रहता है, जिससे आप एक बैग मतलब खाएंगे तो आपके शरीर पे स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ेगा। इसलिए आप थोड़ा रिलैक्स होकर आराम से खाएं। और खाने से पहले आप अपने वो जो सिंदूरा होता है उसमें से आप सिंदूर पहले अपने लगाएं, फिर अपने सास को, जिनकी सास नहीं है उन्हें टीके, जो ओरी कहते हैं लोग टिकते हैं, वो विधि कर लीजिएगा जिसके घर जैसे होता है। और फिर उसके बाद आप सब द्वितीया भगवान जो होता है उसको बच्चों को पहनाने से पहले वो तेल थोड़ा सा सरसों का उनके ऊपर सर पे रख कर और फिर उसके बाद से टीका लगा कर पीला वाला, और फिर उसके बाद उन्हें जूतिया पहनाइएगा। और जूतिया में गांठ तो मैंने आप सबको बता दिया कितने गांठ, जितने आपके बच्चों के उतना आप गांठ दे दीजिएगा।
और गांठ देने के बाद एक एक्स्ट्रा गांठ दीजिएगा अपने पति की लंबी आयु के लिए। ये सब करने के बाद आप उन्हें पहना दीजिएगा। फिर उसके बाद से कुछ देर बाद जब बच्चे कुछ देर हो जाएगा, फिर अपने जब आपको पारण करना होगा तो आप स्वयं जूतियाँ वो पहन लीजिएगा। और एक बात सबसे महत्वपूर्ण ये है कि व्रत पारण करने से पहले आप सीधा पानी जो होता है उसे जरूर छूइएगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आप पहले खाने से पहले दान कर लें तो और भी अच्छी बात होती है। इसलिए आप सीधा में चावल दाल जो खाने तक का होता है, तरुई की सब्जी, तरुई और आलू प्याज नहीं रखते हैं, सॉरी, आप आलू और मिर्च लाल वाली चाहे हरी वाली जो भी हो, मतलब एक टाइम का भोजन इतना आप किसी ब्राह्मण को छूकर, और दक्षिणे में कुछ पैसा 11, 51, 21 जितना आपके पास हो सके, 1 रुपया हो। अगर आपके पास नहीं है व्यवस्था तो आप 1 रुपया, अगर आपके पास वो भी न व्यवस्था हो तो आप बस चावल का ही, बस चावल कोई भी अन्य एक छूकर दान कर दीजिएगा। अगर आपके पास ना हो व्यवस्था, अगर आपके पास सब कुछ व्यवस्था तो आप सब कर सकते हैं। और जैसे अपने घर के हिसाब से आप सब देख लीजिएगा जितना आपको, आप चाहें तो एक वस्त्र भी दान में दे सकते हैं, कुछ भी, और श्रृंगार का सामान भी दान में कर सकते हैं। जितना आपके से व्यवस्थित हो पाए आप उतना कर दीजिएगा। तो ये बात तो क्लियर हो गई ना। और ये सब करने के बाद आप ये जो सिरा इसे किसी ब्राह्मण को दान दे दीजिएगा। और इसके बाद से आप उस दिन जो आप व्रत अपना वो पूर्ण, जो आप सबका पारण के दिन है, उस दिन आप लहसुन प्याज का तो सेवन बिल्कुल भी ना करिएगा। इस बात का आप क्लियर ध्यान रखिएगा। और एक बात का ध्यान रखिए, ज्योतिया में कभी भी ठंडा भोजन का व्रत का पारण नहीं करते। वैसे आप मतलब ठंडा भोजन खा सकते हैं, मगर जब अपने मुंह में डालिएगा तो थोड़ा गर्म ही भोजन डालिएगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि गर्म चीज़ ही खाना चाहिए ज्योतिया में। तो ये सब नियम है, तो ये सब तो करना ही पड़ेगा आप सबको। ये बच्चों के लिए दीर्घ आयु का व्रत होता है, इसलिए ये सब नियमों का तो पालन करना ही पड़ेगा। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि गर्म दूध लेकर उसको फूंक फूंक कर पीते हैं, जैसे मतलब जिनके वहाँ जैसा रिवाज होता है वैसा लोग करते हैं, मगर वो भी सही है। आप मतलब गर्म चीज़ ही खाएगा, मगर जो ठंडी चीज़ होती है ठंडी चीज़ खाकर सेवन पालन न कीजिएगा। पानी आप पी सकते हैं, जो मैंने बताया आपको, वो पानी ठंडे पानी में, ताकि उससे आपको एसिडिटी नहीं बनेगी। वैसे आपकी इच्छा जो आपको समझ में आए वो आप करिएगा। मगर मेरा जो काम है, मुझे बस आप सबको एडवाइस देना, और मैं बस ये चाहती हूँ कि मेरी एडवाइस आप सबको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें कमेंट ज़रूर करिएगा, बताइएगा। और जो आगे की पूजा विधि आप सबको जाननी हो, या कथा की, मतलब किसी देवी भगवान की, या जो भी आप सब कुछ जानने हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। हम कोशिश करेंगे कि आप तक वो सब वीडियो आपके पास लेकर आए, आप सबको पहुंचाएं। आप सब से मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है कि आप सब ने मेरे कमेंट्स मुझे किया है, मुझे बहुत अच्छा फील होता है, इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए जानते हैं कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें ज्योतिया व्रत की। और ये भी बात याद रखिएगा, ज्योतिया व्रत में आप दही बड़ा, कढ़ी, चावल, मतलब जितना ही अच्छा खाना बनाएंगे उतना अच्छा, क्योंकि पितरपक्ष का मौसम चलता है, और इसमें लोग बोलते हैं कि जितना भी अच्छा आप खाओगे आपके पितृ बहुत ही ज़्यादा आपसे खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, आपको मनचाहा मतलब आशीर्वाद देंगे जो आप चाहेंगे। और पुत्र कामना का ये तो व्रत है, तो इसमें तो और ये अच्छा करना चाहिए पुत्र की लंबी दीर्घायु के लिए। तो इसलिए आप ये सब मतलब बहुत अच्छा खाना, ऑयली जैसे हुआ पूरी सब्जी, खीर, कचौड़ी, जो भी आप सबको मन करे आप अपने घर में बना सकते हैं। हाँ, मगर उस दिन बस उस दिन आपको लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करना है। बाकी आप सबको जो सही लगे वो सब मतलब खा सकते हैं, अपने व्यवस्था के अनुसार आप सब देख लीजिएगा। और मैंने आप सबको वीडियो में पहले बता दिया कि जिस दिन पारण रहेगा उस दिन आप आम के दतुवन तो बिल्कुल भी ना करिएगा, ना ही नीम का। आप कोशिश कीजिएगा ये कि अपने हाथों से, मतलब अपने हाथ से नमक या तेल लेकर, नमक तेल तो हम करेंगे नहीं उस दिन, सॉरी, आप वैसे ही मतलब कुल्ला कर लीजिएगा, हाथ से ऐसे ही कर लीजिएगा, 2 बार घुमा लीजिएगा। बहुत आपको नहीं अगर अच्छा लगा तो आप कोई पेस्ट लेकर अपने हाथों में कर लीजिएगा। मगर प्लीज़ आप पारण करने के बाद आप दातून, जिसका मतलब उसका आप कर सकते हैं, लेकिन पारण से पहले आप दातून तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और अगर करना भी होगा तो आपके बागीचे में या बागवान में कहीं भी, मतलब ये फूल पत्ती का होगा तो उसका आप दातुन कर सकते हैं, उसको वो मतलब। मगर ऐसा माना जाता है कि आम के दातुन वो बेटा माने जाते हैं ना, तो और ये बेटा का व्रत है, इसलिए आप इसका मतलब आम के पेड़ का तो दातुन बिल्कुल भी ना करिएगा। ये सब बात क्लियर हो गई। चलिए चलते हैं अब आगे। और एक बात ये भी, जितने भी आपके बच्चे हैं
उन्हें जूतिया के अगले दिन पारण के दिन मतलब जब आप उन्हें जूतियाँ पहनाएंगे तो वो आपका चरण अवश्य स्पर्श करें। इससे उन्हें एनर्जी मिलेगी और उनको व्रत का फल मिलेगा। इसलिए ये सब तो लोग करेंगे। और आप सब भी माताएं बहनों से निवेदन है कि आप सब की जिनकी सास हैं और जिन घर में बड़े लोग हैं उनकी जूतिया के दिन पैर स्पर्श अवश्य करें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अपने बड़ों का आशीर्वाद लेने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, जिससे और आशीर्वाद लेने से इसलिए आप सब आशीर्वाद अवश्य लीजिएगा, क्योंकि आशीर्वाद कभी किसी का खाली नहीं जाता है। और आगे की वीडियो में तो हमने बता दिया कि उस दिन अपने बच्चों को ना मारेंगे ना आप डांटेंगे। हाँ, ऐसा भी नहीं कि मतलब कुछ गलत कार्य करें तो आप ना बोलें, आप ना बोलें, कम से कम आपके जो हस्बैंड हैं वो लोग डांट बोल सकते हैं, मगर जो व्रत है महिलाएं वो अपने बच्चों को तो बिल्कुल भी ना डांटे बोलेंगी। आइए सुनते हैं जूतिया व्रत की कथा, जूत वाहन भगवान की भी कथा, साथ ही साथ चिल सियारू की कथा और दो बहनों की कथा। ये तीनों कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं। दोस्तों, हमारी ये कथा कैसा लगेगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलिएगा। आपको कि भगवान सारी मुरादें पूर्ण करें और हमारे वीडियो अच्छा लगेगा तो हमें ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। सो हमें बताइए, सूत जी ने कहा, जब द्वापर का अंत और कलयुग का प्रारंभ था उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की, क्या इस कली में माता के जीवित रहते हुए पुत्र मर जाएंगे। जब यह सब आपस में निर्णय नहीं कर पाए तब ऋषि गौतम ऋषि के पास गई पूछने, और जब उनके पास पहुंची उस समय गौतम जी आनंद के स्वरूप बैठे थे। उनके सामने जाकर मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। इसके पश्चात स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे, जिसके लिए कोई व्रत तप हो, कृपया कर हमें बताइए। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम जी बोले, आपसे मैं वही बात कहूँगा जो मैंने पहले से सुन रखा है और जो मुझे ज्ञात है। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया तो द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटे को मरा देखकर सब पांडव बहुत दुखी हुए। तब पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी ने अपने सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य के पास गई और उन्होंने धौम्य से कहा, हे विपेंद्र, कौन से उपाय करने से बच्चे दीर्घ आयु हो सकते हैं, कृपया हमें बताएं। धौम्य बोले, सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, अत्याचरण करने वाला अंदरसी जिमुत वाहन नाम का एक राजा था। एक बार वह अपने स्त्री के साथ अपने ससुराल गए और वहीं रहने लगे। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल होकर स्त्री बहुत ही तेज व्याकुल कर रही थी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी और उसका पुत्र मर चुका था, जिस वजह से वो अत्यधिक पीड़ा कष्ट में थी और जोर जोर से कराह कर रो रही थी। वह रोती हुई कहती थी, हाय, उस बूढ़ी माँ के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। उसकी यह विरह वेदना सुनकर राजा जुमुत वाहन का हृदय विदीर्ण हो गया और वह तत्काल उस स्त्री के पास गए और उससे पूछे, तुम्हारा पुत्र किस वजह से मरा है। बूढ़ी औरत ने कहा, गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। जिस पर दयालु राजा ने कहा, माता, अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने के लिए प्रयत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गए जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस आकर खाया करते थे। उसी समय उस राजा पर गरुड़ आकर टूट पड़े, राजा के शरीर का मांस खाने लगे। अतिशय तेजस्वी गरुड़ राजा का बायां अंग खा लिया। झटपट राजा अपना दाहिना अंग फेर दिया और गरुड़ के सामने कर दिए। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा, देव योनियों में तुम कौन हो? तुम मनुष्य तो नहीं हो, तुम अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मनवाहन राजा ने कहा,
हे पक्षीराज, इस प्रकार का प्रश्न करना बहुत ही व्यर्थ है। तुम अपनी इच्छा भर मेरी मांस खाओ। यह सब सुनने के बाद गरुड़ वहीं मांस खाना छोड़ दिए और रुककर राजा की ओर देखने लगे। फिर से दोबारा राजा के जन्म कुल के बारे में पूछने लगे। तो उसके बाद राजा ने अपने जन्म कुल के बारे में बताना शुरू किया कि मेरी माँ का नाम है सव्या और मेरे पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्य वंश में मेरा जन्म हुआ है और जिमुतवाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़वाहन ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वह मुझसे मांगो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो कर दीजिए। आपने अब तक जिन प्राणियों का मांस खाया है वह सब जीवित हो जाएं। हे स्वामिन, अब से आप यहाँ बालकों को न खाएं, किसी भी औरत से उनका पुत्र न छीने। ऐसा कोई उपाय करें कि यहाँ जो पुत्र उत्पन्न हो वह लोग बहुत ही दिन तक दीर्घायु प्राप्त हो उन्हें। मैंने कहा, पक्षीराज गरुड़ राजा को वरदान देकर अमृत के लिए नागलोक चले गए और वहाँ से अमृत लाकर उन्होंने मरे पुत्रों को पर अमृत की बूंद बरसाया। ऐसा करने से सभी पुत्र जीवित हो गए जिन्हें गरुड़ ने पहले खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से गाँव वालों का सारा कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा की शरीर की शोभा दूनी हो गई। राजा की दयालु देखकर गरुड़ ने फिर कहा, संसार के कलरनाथ एक और वरदान दूंगा। आज अश्विन पक्ष सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तक तिथि है। आज ही तुम यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है। ये वत्स, यह दिन ब्रह्मा भाव हो गया है। जो मूर्ति वेद से विविध नाम से विख्यात है, वही त्रिलोक से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने की पुत्रिका कहलाती है। इस तिथि को जो स्त्रियां पुत्रिका और कुश की आकृति बनाकर और तुम्हें और तुम्हारी पूजा करेंगी, दिनों दिन उनका सौभाग्य बनेगा, वंश की भी बढ़ोतरी होती रहेगी। ये महाभाग, इस विषय में विचार करते हुए और इसकी आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित और उदया तिथि को व्रत करें, यानी सप्तमी विधि जिस दिन हो व्रत करें और नवमी को पारण करें। यदि इस पर ध्यान न दिया जाए तिथि पर तो यह व्रत नष्ट हो जाएगा, भाग्य अवश्य नष्ट हो जाएगा। वाहन भगवान को वरदान देकर गरुड़ध्वज बैकुंठ को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ नगर चल दिए। सौम्य द्रौपदी से कहते हैं, हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बताया है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी प्रयुक्त रूप से व्रत और दुर्गा जी का पूजन अर्चन करो और तुम्हें अभिलाषित फल प्राप्त होगा। मुनिराज धौम्य की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ। पूर्वास ने स्त्रियों को बुलाकर के साथ उत्तम यह व्रत किया। गौतम ने कहा, यह व्रत और उसके प्रभाव को किसी एक चिल्ली से सुन लिया, अपने सखी सियारिन को बताया। इसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठकर चिल्ली ने और उसके नीचे खोते में बैठकर सियारिन ने व्रत किया और वही चिल्ली किसी उत्तम ब्राह्मण से कथा सुनाई और पीपल में के वृक्ष के नीचे बैठी खोता में अपने सखी सियारिन को सुनाया। सियारिन ने आधे ही कथा सुनी थी कि उसे भूख लग गई और वह 100 से भरे शमशान में पहुंची और वहां पर उसने इच्छा भर भोजन किया। बिना कुछ खाए पिए रह गई। सवेरा हो गया। सवेरे गौशाले में गई और वहाँ पे गौ का दूध पिया। इस तरह उसने नौवीं को पारण किया। ऐसे कुछ दिनों बाद वह दोनों मर गईं। अगले जन्म में वह किसी धनी व्यापारी के घर दोनों जन्मी। संजोग से उन दोनों का घर जन्म एक ही घर में हुआ, जिसमें सियारिन ज्येष्ठ हुई और चिल्ली छोटी हो गई। शुभ लक्षणों से शुभ थी। लड़की की शादी सिराज से और उसकी छोटी उसके मंत्री के द्वारा पत्य अग्नि के सामने विधि पूर्वक ब्याही गई। पूर्व जन्म के
कर्म फल से वह मृगमैनी रानी हुई। किसी संतान को उत्पन्न करती वह मर जाता। ऐसे करते करते उसका एक भी पुत्र जीवित नहीं था, सारे पुत्र मर जाते थे। और पूर्वजनों को बातों को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी ने उसे 8 बेटे स्वस्थ हुए जन्मे, सभी जीवित रह गए। अपनी बहन के पुत्र को देखकर वह उसमें बड़ी बहन में जलन की भावना उत्पन्न हो गई और वह अपने स्वामी से कही, यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो तुम अपने मंत्री के बेटे को उसी जगह भेज दो जहाँ मेरे सारे बेटे चले गए हैं। सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्र को मारने के लिए कई प्रकार के उपाय सोचे, लेकिन जीवित पुत्र का व्रत की वजह से उसके पुत्र बच जाते थे। अंत में राजा ने अपने सिपाहियों से उसके सारे मंत्रियों के बेटे को सिर कटवा दिए और वह पिटारी उन पुत्रों की माता के मंत्री के पत्नी के पास भेज दिए, किंतु वह 8 सिर बेशकीमती हीरे जवाहरात में बदल गए। भले चंगे होकर अपने माता पिता के पास जाकर बैठ गए। उन्हें जीवित देखकर राजपत्नी विस्मय हुआ, किंतु अंत में मंत्री की पत्नी के पास आई और पूछा, बहन तुमने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिसे बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते हैं। इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं चिल्ली थी और तुम सियारिन थी और हम दोनों ने व्रत किया था, जीवित पुत्रिका का व्रत। तुमने व्रत के नियमों को भली भांति पालन नहीं किया था, इस कारण तुम्हारे बेटे मर जाते और मैंने व्रत का पूरे निष्ठा श्रद्धा भाव से व्रत का नियम पालन किया था, जिससे मेरे बेटे के ऊपर कोई भी दुख विपत्ति नहीं आती है और मेरे बच्चे जीवित हैं। इसी दोष के कारण हे भगवान